नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में मिलने वाले टॉप 10 फैसिलिटी के बारे में। रेलवे द्वारा अपने कर्मचारी अधिकारियों को तरह तरह का फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। रेलवे द्वारा इतना सारा फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है जिसका खुद जानकारी एक रेल कर्मचारियों को नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे में मिलने वाले टॉप 10 फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे रेलवे से संबंधित सारी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जैसे रेलवे एचआरएमएस, रेलवे उम्मीद कार्ड, रेलवे ई ऑफिस, रेलवे यूडीएम इत्यादि रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रश्न एवं इस्टेब्लिशमेंट रूल से संबंधित प्रश्न भी इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फैसिलिटी रेल कर्मचारियों को मिलने वाला उनका जो होता है एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि प्रत्येक रेल कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा प्रत्येक साल यानी कि साल में एक बार उनका एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि किया जाता है। वृद्धि जो होता है प्रत्येक जनवरी टू जनवरी होता है और किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि जो होता है 1 जुलाई टू 1 जुलाई होता है। अब यह डिपेंड करता है कि किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग तिथि क्या है। अगर आप रेलवे में 2 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच ज्वाइनिंग किए हैं तो आपका वेतन वृद्धि जो होगा वह 1 जनवरी को होगा, और अगर वहीं आप रेलवे में 2 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो ज्वाइनिंग किए हैं तो आपका वेतन वृद्धि जो होगा 1 जुलाई को होगा। तो रेलवे के द्वारा यह पहला फैसिलिटी है एनुअल इंक्रीमेंट। रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया गया दूसरा फैसिलिटी है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों का जो स्तर है रहने, बच्चों का पालन पोषण करने का, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए, यानी कि वह जिस लेवल में जिस स्तर से अभी के समय में वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह आने वाला समय में भी वह उसी स्तर से अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का शिक्षा, प्रत्येक रेल कर्मचारियों का साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है, यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह महंगाई भत्ता जो होता है प्रत्येक 1 जुलाई को और 1 जनवरी को बढ़ाया जाता है। जो महंगाई भत्ता 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है उसका घोषणा सितंबर माह में किया जाता है, और यह 3 माह का जो एरियर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, उसको अक्टूबर माह के सैलरी में दिया जाता है। और जो महंगाई भत्ता 1 जनवरी को बढ़ाया जाता है उसका घोषणा जो होता है अब मार्च माह में किया जाता है, और जो भी एरियर होता है जनवरी फरवरी मार्च उसको जो होता है अप्रैल माह के सैलरी में दिया जाता है। तो यह था दूसरा फैसिलिटी। अब रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया गया 3 नंबर फैसिलिटी है एनडीए, यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस। जैसे कि रेलवे जो होता है 24 आवर्स अपना सेवा प्रदान करता है अपने यात्रियों के लिए। इसी तरह से रेलवे में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो रात में भी ड्यूटी करते हैं, तो रेलवे अपने कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस भी प्रदान करता है रात में ड्यूटी करने के लिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो होता है वह रात के 22 बजे यानी कि 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे सुबह तक का नाइट ड्यूटी अलाउंस काउंट किया जाता है, जो 8 घंटे का पीरियड होता है। प्रत्येक 6 घंटे को रेलवे में 1 यूनिट माना गया है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस रेल कर्मचारियों को रेलवे द्वारा प्रदान किया जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं चौथा नंबर फैसिलिटी ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता। अगर कोई रेल कर्मचारी या अधिकारी वह जहां वर्किंग कर रहे हैं उसके 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर अगर वह कार्य करने के लिए जाते हैं तो रेलवे के द्वारा उनको आने जाने में, वहाँ पे रहने में जो उनका खर्च होता है उसको भरपाई करने के लिए रेलवे अपने कर्मचारियों को ट्रेवलिंग अलाउंस प्रदान करता है। यह जो होता है समय के अनुसार दिया जाता है। अगर आप अपने कार्यस्थल से 8 किलोमीटर के दूरी पर 1 से लेकर 6 घंटे तक रहते हैं तो आपको 30% ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अगर आप 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक रहते हैं तो आपको 70% ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, और वहीं अगर आप 12 घंटे से अधिक रहते हैं तो आपको 100% ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। यह जो होता है लेवल वाइज दिया जाता है, यानी कि अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं तो आपको 500
रुपया एक दिन का फुल ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अगर वहीं आप 6 से लेके 8 तक के कर्मचारी हैं तो आपको 800 रुपया एक दिन का फुल ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। वहीं अगर आप 9 से लेके 11 तक के लेवल के कर्मचारी हैं तो आपको 900 रुपया दिया जाएगा। वहीं अगर आप 12 से लेके 13 तक के कर्मचारी हैं तो आपको 1000 रुपया फुल ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। और अगर आप लेवल 13 से लेकर कितना तक के भी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको एक दिन का जो फुल ट्रेवलिंग अलाउंस होगा वो 1200 रुपया दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि रेलवे द्वारा प्रदान किया गया 5वीं फैसिलिटी जो है वो है मेडिकल फैसिलिटी। रेलवे ने अपने कर्मचारी एवं अधिकारी एवं उनके जो डिपेंडेंट होते हैं या जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जगह जगह पे डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, हेल्थ यूनिट, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार का स्वास्थ्य में गड़बड़ी होता है तो आप इन रेलवे अस्पतालों में आप अपने आसपास के जो भी अस्पताल है वहां पे जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने परिवार का, अपने आश्रितों का इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे जो होता है बाहर के जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं अच्छे अच्छे, उससे अपना जो होता है वो टाई अप कराए रहता है। अगर किसी पेशेंट का सिचुएशन गड़बड़ हो जाता है और रेलवे अस्पताल में उसका फैसिलिटी उपलब्ध नहीं रहता है तो जो भी इम्पैनल्ड अस्पताल होता है प्राइवेट अस्पताल, वहाँ रेलवे अपने कर्मचारी, आश्रित और फैमिली को रेफर करता है। तो रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया गया मेडिकल फैसिलिटी भी रेलवे कर्मचारियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब समझते हैं 6 नंबर फैसिलिटी के बारे में। जो फैसिलिटी है वह है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस। रेलवे कर्मचारियों के 2 प्रथम बच्चों के लिए रेलवे जो होता है स्कूली शिक्षा देने के लिए उनको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस प्रदान करता है। रेलवे कर्मचारी के बच्चे उनके कार्यस्थल से 50 किलोमीटर के दूरी पे अगर किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं तो उनको हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। प्रत्येक महीना के हिसाब से जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है वह 2250 रुपया दिया जाता है और वहीं हॉस्टल सब्सिडी का जो प्रत्येक महीने का रेट है वह 6750 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। अब है पास पीटीओ की फैसिलिटी। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को कहीं घूमने आने जाने के लिए पास और पीटीओ की फैसिलिटी प्रदान करता है। रेलवे कर्मचारियों को जो होता है अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग क्लास में उनको पास फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई रेल कर्मचारी अपना 5 साल का सेवा रेलवे में कंप्लीट कर लिया है तो उनको प्रत्येक साल 3 फुल सेट पास उपलब्ध कराया जाता है और 4 सेट पीटीओ उपलब्ध कराया जाता है। अगर वहीं कोई कर्मचारी ज्वाइनिंग किया है और उसका ज्वाइनिंग यानी कि रेलवे में सेवा अवधि 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रथम साल से लेके 5 साल तक उसको प्रत्येक साल 1 सेट फुल पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। और जैसे ही 5 साल कंप्लीट कर लेगा तो उनको 3 सेट फुल पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेलवे में डायरेक्ट अधिकारी ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको ज्वाइनिंग तिथि से ही 6 सेट फुल सेट पास मिलता है और 4 सेट फुल पीटीओ मिलता है। यह जो होता है अलग अलग लेवल वाइज दिया जाता है। इसमें सेकंड क्लास पास होता है, सेकंड क्लास ए पास होता है, फर्स्ट क्लास पास होता है, फर्स्ट क्लास ए पास होता है। तो अगर लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के आप कर्मचारी हैं तो आपको प्रत्येक साल 1 सेकंड क्लास ए पास मिलता है और जो 2 होता है वह सेकंड क्लास पास मिलता है। वहीं अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो आपको जो तीनों सेट पास मिलेगा वह सेकंड क्लास ए पास यानी कि थर्ड एसी का पास मिलता है। अगर कोई कर्मचारी लेवल 6 से लेकर एबव कोई भी कर्मचारी है तो उसको फर्स्ट क्लास पास मिलता है और वहीं अगर कोई गैजेटेड अधिकारी हैं तो उसको फर्स्ट क्लास ए पास दिया जाता है। अगला फैसिलिटी है लीव की फैसिलिटी यानी कि रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला छुट्टी। रेलवे में रेलवे कर्मचारियों को बहुत सारा छुट्टी प्रदान करता है जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं रहता है। जो बोलचाल की भाषा में जो हम लोग लगभग छुट्टी यूज करते हैं उसमें से एलएपी, सीएल, मैटरनिटी लीव, पैटरनिटी लीव, सीसीएल, ये बहुत सारे छुट्टी जो है रेलवे कर्मचारियों को मिलता है। प्रत्येक साल एक रेल कर्मचारियों को 30 एलएपी छुट्टी मिलता है और अगर वो लाइन कर्मचारी है तो उसको 10 सीएल मिलेगा
और अगर वहीं ऑफिस का कोई कर्मचारी है तो उसको 8 CL और 2 RH मिलता है। अगर आप हैंडीकैप्ड कर्मचारी हैं तो आपको 10+4 यानी कि हैंडीकैप्ड कर्मचारियों को 4+ CL अधिक मिलता है एक साधारण कर्मचारी के अलावा। अगला फैसिलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला फैसिलिटी होता है रेलवे क्वार्टर। रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को रहने के लिए रेलवे आवास उपलब्ध कराता है। यह आवास जो होता है प्रत्येक लेवल वाइज आवास उपलब्ध कराया जाता है। जैसे टाइप 1 क्वार्टर होता है, टाइप 2 क्वार्टर होता है, टाइप 3 क्वार्टर होता है, टाइप 4 क्वार्टर होता है, टाइप 5 क्वार्टर होता है। तो रेलवे का जो क्वार्टर भी होता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और उसमें सारा फैसिलिटी जो होता है वाटर, लाइटिंग, गार्डन या जो भी फैसिलिटी है, एक बेसिक फैसिलिटी की ज़रूरत है, वो सारा फैसिलिटी रेलवे का क्वार्टर में उपलब्ध रहता है। अब हम लोग समझते हैं आज के लिए अंतिम फैसिलिटी। वह अंतिम फैसिलिटी जो होता है अगर किसी रेल कर्मचारी को ऑन स्पॉट यानी कि ड्यूटी के दौरान या सेवा के दौरान मृत्यु हो जाता है तो उनके आश्रितों को एक कॉम्पनसेशन ग्राउंड के आधार पर नौकरी दिया जाता है और उनको जो विडो होती है उनको पेंशन शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो अगर उसका बेटा होता है तो बेटा को एक नौकरी मिलता है और उनकी माँ जो होती है यानी कर्मचारी का जो विडो होती है उसको पेंशन शुरू हो जाता है। तो रेलवे के द्वारा यह भी एक फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने कि रेल कर्मचारी को मिलने वाले टॉप 10 फैसिलिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।